बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम श्रावण मास में प्रथम सोमवार जो शंकर भोलेनाथ जी का दिन होता है और सभी लोग इसमें व्रत रहते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उसे आज मनाया जा रहा है श्रावण मास। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार श्रावण मास का महत्व तो बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि ये शंकर त्रिदेव हैं, देवों के देव कहा जाता है इन्हें, और इन्हीं की कृपा से जो है सारी सृष्टि जो है चलायमान रहती है। तो शंकर जी के इस पर्व का महत्व इस वर्ष 2023 में इसलिए भी बहुत अधिक बढ़ जाता है कि इस वर्ष जो है ये पर्व जो है 2 महीने के लगभग का हो गया है, कि अधिक मास होने के कारण इस महीने जो है 2 महीने पर्व मनाया जाएगा। और इसमें जो है ये 4 जुलाई से श्रावण मास का आरंभ जो है 4 जुलाई से शुरू हुआ है, और इस साल ये श्रावण मास 59 दिनों का होगा, और 59 दिन में 8 सोमवार व्रत के लिए मिलेंगे हम लोगों को। तो व्रत के लिए बहुत समय है, हमको 8 सोमवार, हर बार के महाशिवरात्रि के समय में हमको 4 सोमवार को व्रत मिलते थे, तो ये 4 न मिलके इस बार हमको 8 श्रावण मास के सोमवार का जो है 4 व्रत जो है हमको ये शिव के आराधना, पूजा पाठ और अभिषेक करने के लिए मिलेंगे। तो इस बार दुगना फल की भी प्राप्ति होगी अगर आप चाहेंगे तो। अब ये है कि आज हम पहला 10 जुलाई 2023 को पहला जो है सोमवार आज का है। आज आप लोगों ने अभिषेक करना शुरू कर दिया होगा, बहुत से लोग अभी अभिषेक करने जा रहे होंगे। तो हमने ये सोचा कि आज अभिषेक के बारे में भी कुछ चर्चा कर ली जाए। तो अभिषेक के बारे में ये चर्चा ये है कि आज की जो मुहूर्त है, अभिषेक का मुहूर्त जो है वो साय के 5:38 से लेकर रात्रि के 7:22 तक रहेगा। वैसे तो प्रत्येक सोमवार को इस सावन महीने में लोग सुबह से ही भगवान को अभिषेक करने लगते हैं, रुद्राभिषेक किया जाता है और बहुत विभिन्न तरीकों से भगवान शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उनसे अपनी जो है इच्छाओं को पूर्ति के लिए वरदान चाहते हैं। अब आज आइए ये जानते हैं हम कि भगवान भोलेनाथ को कौन सी 10 वस्तुएं ऐसी थी कि जो बहुत पसंद थी, बहुत प्रिय थी 10 वस्तुएं, कि जिनके अभिषेक करने से, जिनके वो करने से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम एक एक करके उन वस्तुओं की चर्चा करते हैं। आप भी उन चीज़ों का लाभ लेना चाहें, जिससे जिस तरह की दिक्कत परेशानी हो वो उन चीज़ों को अभिषेक करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। नंबर 1, गंगा जल। जो सभी लोग गंगा जल से अभिषेक करते हैं, तो गंगा जल से अभिषेक करने का सबसे बड़ा विधान ये होता है कि इससे जो है परिवार में सुख समृद्धि आती है और परिवार जो है अच्छे ढंग से चलने लगता है, वहाँ समृद्धि, हर आदमी समर्थवान होने लगता है और किसी तरह की कमी नहीं रह जाती। इसलिए गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। दूसरा चीज़, केसर आपने सुना होगा। केसर जो आप कोई मीठी चीज़ बनाते हैं उसमें भी केसर पड़ता है, केसर। तो केसर के जल से भी, केसर का भी भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करना चाहिए। और केसर के उपयोग करने से कि भोले बाबा भोलेनाथ की जो है हमारे ऊपर असीम कृपा प्राप्त होती है, असीम अनुकंपा होती है, असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे हम अपने जीवन को निर्वहन करने में बहुत ज़्यादा समृद्धवान और शक्तिशाली हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो है, एक भोलेनाथ को गन्ने का रस बहुत प्रिय है। तो गन्ने का रस प्रिय है, तो गन्ने का रस को इनके ऊपर अभिषेक करने से हमें लाभ क्या होगा, तो ये भी समझने की बात है। गन्ने का अभिषेक करने से आर्थिक परेशानियों से, जिनके घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानी हो, दिक्कत हो रही हो, ऐसे लोगों को जो है गन्ने के रस का जो है अभिषेक करना चाहिए, जिससे उनके परिवार की आर्थिक परेशानी दूर होगी और घर में समृद्धि का वातावरण होगा। चौथी चीज़, भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा पसंद क्या है? चौथी चीज़, भगवान भोलेनाथ को इत्र बहुत पसंद है। इनको इत्र चढ़ाने से जिनके परिवार में मानसिक तनाव की अधिकता हो, लोग बीमार रहते हों, मानसिक तनाव हो, इस तरह के कष्ट हों, घर में झगड़े होते हों, ऐसे लोग जो है इत्र भगवान का इत्र से अभिषेक करें, इत्र के जल से अभिषेक करें, जिससे उनकी जो है
मानसिक तनाव, उनके पारिवारिक मानसिक तनाव जो है खत्म होगा। दूध हमेशा चढ़ाया जाता है, 5वीं चीज है दूध। दूध उनको जो है हमेशा चढ़ाया जाता है, दूध से अभिषेक किया जाता है। और दूध से अभिषेक करने का मेन विधान इसलिए कि हर व्यक्ति को संतान की चाह होती है, और जिनके संतान न हो रही है उन्हें अवश्य ही जो है भगवान भोलेनाथ पे दूध का अर्पण करना चाहिए, दूध से अभिषेक करना चाहिए। दूध के अभिषेक से उनके यहाँ संतान की प्राप्ति, उनकी अगर इस भोलेनाथ की कृपा हो गई और संतान के कुछ भी योग उनके उसमें हुए तो निश्चित ही उन्हें जो है संतान की प्राप्ति होगी। इसलिए दूध का अभिषेक भी करें। उसके बाद दही का अभिषेक भी आपने देखा होगा, दही का अभिषेक भी किया जाता है। दही का अभिषेक करने का ये है कि घर में होने में जो घर में जो है कार्य, जो भी कार्य आदमी कर रहा हो, समस्त कार्यों में कभी कभी ऐसा देखा गया है कि व्यवधान आते हैं। कार्य कर रहा है, कार्य ठीक से नहीं चल रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई व्यापार कर रहा है तो व्यापार में बाधा आ रही हैं, धन नहीं आ रहा। तो जब व्यापार कार्यों में व्यवधान आने लगे, कार्यों में विपरीत प्रभाव पड़ने लगे, ऐसी दशा में भगवान शंकर का जो है दही के अभिषेक करना चाहिए। दही का अभिषेक करने से घर में आने वाली, व्यापार में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा घी से भी अभिषेक किया जाता है। तो घी का अभिषेक जो है, घी सेहत का प्रतीक होता है। तो घी से यदि भगवान शंकर को हम अभिषेक करते हैं तो जैसे घी सेहत का प्रतीक है, तो भगवान शंकर को अभिषेक करने से हमारी सेहत में भी, जो व्यक्ति की सेहत में अगर कोई बीमार रहता हो, कोई घर पारिवारिक लोग दृष्टि से जो है सेहतवान न हो, कमज़ोर रहता हो, तो ऐसे लोगों को जो है भगवान शंकर का घी से अभिषेक करना चाहिए। घी के अभिषेक करने से उनको जो है उनके स्वास्थ्य में और उनके शरीर में सबलता प्राप्त होगी और वो मजबूत होंगे। उसका चंदन भी बहुत ही सुगंधित है। चंदन के नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि चंदन क्या करता है। चंदन चारों ओर सुगंध फैलाता है, और सुगंध जब मिलती है तो क्या होता है, हमें शांति मिलती है। तो उसी से आप समझ लीजिए कि अगर भगवान शंकर को जो है चंदन का जो है हम लेप करते हैं, चंदन से हम उनका अभिषेक करते हैं, तो निश्चित ही हमारे परिवार में सुख शांति का जो है वातावरण बनेगा और खुशनुमा माहौल बन जाएगा। ऐसा जो है पुराणों में, हमारे हिंदू पुराणों में ऐसा वर्णित है। 9वीं चीज़ क्या हो गई? 9वीं चीज़ शहद की बात आती है। शहद से भी अभिषेक किया जाता है। शहद का अभिषेक करने पे समाज में, शहद का जो है समाज में सम्मान की वृद्धि होती है। शहद एक ऐसी चीज़ है, शहद का अभिषेक भगवान शंकर को किया जाए तो जिसको सामाजिक दृष्टि से सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है, समाज में उसको कोई स्थान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को शहद का जो है अभिषेक करना चाहिए, जिससे उनको समाज में सम्मान मिलेगा और सामाजिक दृष्टि से वो उन्नत करेंगे और समाज में अच्छी स्थान प्राप्त करेंगे। उसके बाद एक चीज़ और है, अब आगे 10वीं चीज़ उनको बहुत प्रिय है। भांग धतूरे आदि की बात की जाती है। भांग धतूरा भी उनको चढ़ाया जाता है। तो भांग धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? भांग को आप समझते होंगे नशे की चीज़ है, लेकिन ये गलत सोचना है। भांग नशे की चीज़ नहीं, भांग एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है और भगवान शंकर को भांग का अभिषेक इसलिए किया जाता है कि जिस कष्टों और बीमारियों को, चूँकि आयुर्वेदिक एक औषधि के रूप में है, तो भांग को जो है औषधि के रूप में ही उनके ऊपर चढ़ाया जाता है और उसको ये मानते हुए चढ़ाया जाता है उनके ऊपर कि उससे हमारे जो है कष्टों का निवारण होगा, बीमारियां दूर होंगी, घर में किसी तरह बीमारी नहीं आएंगी। तो आज यही चर्चा हुई कि भगवान भोले शंकर हमारे बहुत भोले हैं और वो सब पे कृपा करने वाले हैं। और निश्चित ही जो है अगर इन चीज़ों का जो मैंने 10 चीज़ बनाई, गंगाजल, केसर, गन्ने का रस, इत्र, दूध, दही, घी, चंदन, शहद और भांग, इसका भोग जो व्यक्ति लगाएगा, निश्चित ही तौर पे वो है कि उसकी जो है सुख समृद्धि बढ़ेगी, परिवार में सब तरह की खुशहाली आएगी और उस दिन दूनी रात चौगुनी उसकी जो है वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में जो है आप वो करिए। और इस वर्ष जो है ये भी जो है कि विशेष संयोग बना है कि जिसके कारण जो है आप 8 सोमवार पाएंगे और 8 सोमवार अभिषेक करेंगे। जिसका आज का छूट गया हो वो 7 सोमवार, आगे के 7 सोमवार अभिषेक कर ले। और इसी के साथ हम सभी को प्रणाम करते हैं और भोलेनाथ से ये चाहेंगे कि सबके घर में सुख समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करें अपना, जिससे सभी लोग
सुख और कल्याण से रह सकें, सुख और कल्याण हो सबका हो, और शांति का वातावरण देश और पूरे दुनिया में विराजमान हो। धन्यवाद, सभी को प्रणाम।